नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे सियासी तापमान बढ़ाने वाली खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, चुनाव मैदान में अलग अलग राज्यों से यानी 9 राज्यों से 30 विधायक छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की वो कमान संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, ओम माथुर, नितिन नवीन समेत बड़े पदाधिकारियों ने बैठक की है। विधायकों को छत्तीसगढ़ का एजेंडा बताया जा रहा है। वोटर्स को साधने के लिए प्रतिनिधि उतरेंगे। अलग अलग 9 राज्यों के 30 विधायक और छत्तीसगढ़ की सियासत। 9 राज्य, 30 विधायक, छत्तीसगढ़ की सियासत बहुत दिलचस्प हो चली है। और इस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे और वादे करते समय आपने कहा था कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तक, हमारी बहनों को 100 रुपए गैस सिलेंडर पर माफ करने से लेकर जो जो आपने वादे उस समय किए थे और आपने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उन वादों के कारण से इस मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और मध्य प्रदेश की वो बेटियां, वो भंजियां जिनको आपकी सरकार के श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने उस समय जो वादे किए थे कि हमारी बेटियों के लिए हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, ये सारे वादों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो आपने उस समय झूठ के वादे किए थे, उन वादों में से एक वादा भी पूरा मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो सरकार बनी थी, जो मिस्टर बंटाढार के इशारे पर चली थी, मुख्यमंत्री कोई था, पर्दे के पीछे से चलाता कोई था, ये कांग्रेस के नेताओं का, कैबिनेट के मंत्रियों का वर्षन था। और आपने जो वादा किया था राहुल गांधी जी, उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। आप झूठ साबित मध्य प्रदेश के अंदर आपके जो उस समय के आपने जो कहा था उस पर आप झूठ साबित हुए। तो आज मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, जो किसान कर्ज माफी के घोषणा के कारण ब्याज को लेकर के डिफाल्टर बने, वो डिफाल्टर किसान जिसका अपमान आपकी सरकार ने किया, उन किसानों को, गरीबों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाने के लिए जो आपके सरकार के कारण से जो किसान डिफाल्टर बने, आपने धोखा दिया, उन किसानों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों को 2200 करोड़ रुपए ब्याज से जो डिफाल्टर बने थे उन्हें नॉन डिफाल्टर बनाकर सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने युवाओं को, बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस बेरोजगारी भत्ते को लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कहां गए आपके वो वादे जो आपने किसान बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उसमें से एक भी नौजवान को मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने, जो श्रीमान कमलनाथ के नेतृत्व में बनी थी, जो करप्शन नाथ की श्रेणी में आकर के उनके ऊपर टैग लगा, आपसे मध्य प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है। आपने कहा था कि किसानों ने बेघरों को घर बनाने के लिए हम 2.5 लाख रुपए देने का वादा आपने किया था। ये मध्य प्रदेश का किसान और गरीब आपसे पूछना चाहता है कि क्या हुआ। और इसी की श्रेणी में मैं जोड़ना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपसे मध्य प्रदेश के वो 2 लाख गरीब जिन्हें आपकी सरकार के समय में जो 1.5 साल की आपकी सरकार थी, 15 महीने की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख घर प्रधानमंत्री आवास के अंदर मध्य प्रदेश को दिए थे।
और अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। परिवर्तन यात्रा की इसमें समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है। नारायण चंदेल ने इसके बाद बयान दिया। परिवर्तन यात्रा से जनता का मन बदला है। चंदेल कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हम सरकार बना रहे हैं। बैठक में एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को बिलासपुर में, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई। उसकी तैयारी के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत किया। दूसरी लिस्ट मुझे लगता है कि जल्दी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो होती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में ही सारी चीजें जो है वो फाइनल होता है। इधर कांग्रेस भी करने वाली है यात्रा। रायपुर से अपडेट आपको बता दें, महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस का बड़ा आयोजन। 1 दिवसीय विधानसभा स्तरीय भरोसे की यात्रा का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें लेकर गांव-गांव पहुंचा जाएगा। ये यात्रा पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव की जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रायगढ़ सरगुजा की जिम्मेदारी, पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर और कांकेर पहुंचेंगे। दुर्ग और बिलासपुर की कमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी संभालेंगे। रायपुर महासमुंद का जिम्मा रहेगा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के ऊपर। और अब खबर दुर्ग से। चोरी का 18 किलो सोना बरामद किया गया और इस बरामद सोने की कीमत 25 करोड़ रुपए है। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर भी गिरफ्तार है। भिलाई के कोहका से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तार अब इसके दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आरोपी ने दिल्ली में भी बड़ी चोरी की थी। भिलाई के पारक ज्वेलर्स में भी चोरी की थी। करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया था। माना यह जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। दिल्ली से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। दिल्ली में भी इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। करोड़ों की चोरी का यह मामला है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सोना ग्राम में नहीं मिला है। 1 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो नहीं, 18 किलो सोना इसके पास से बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत है तकरीबन 25 करोड़। भिलाई के कोहका से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पारक ज्वेलर्स, भिलाई का जो पारक ज्वेलर्स है, वहां पर इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जब पूछताछ हुई, तार खंगाले गए, कनेक्शन खंगाले गए, पूछताछ हुई तो पता चला दिल्ली में भी एक चोरी इसने की है। खबर उज्जैन से, जहां नाबालिग से हैवानियत के मामले में आरोपी के केस की पैरवी कोई वकील नहीं करेगा। बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि कोई भी वकील आरोपी की तरफ से पैरवी नहीं करेगा। तो उज्जैन का यह मामला जो लगातार सनसनी मचाता रहा, उज्जैन से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश तक, अब इस मामले में यह अपडेट, आरोपी के केस की पैरवी बार एसोसिएशन नहीं करेगा। और आपको बता दें, इससे पहले इस रेपकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और यह भागने की फिराक में था। भागने की इसने कोशिश भी की, उस दौरान ये गिरकर घायल भी हो गया। तकरीबन 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का यह पूरा मामला, आरोपी की तलाश की जा रही थी। एक अच्छी बात यह भी कि अब इस बच्ची का जो पीड़ित है उसका पूरी देख रेख का खर्च महाकाल थाने के टीआई उठाएंगे। पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी जिम्मेदारी उन्होंने बच्ची को गोद लेने की बात कही है। और नाबालिग से रेप मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मामले पर उनकी पैनी नजर है, हर घंटे का अपडेट उनके पास है और कठोरतम दंड आरोपी को दिया जाएगा, दोषी को दिया जाएगा। तो उज्जैन का यह मामला, रेप के आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया है। ऑटो जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए हैं। अपडेट ये भी एक मिल रहा है कि सह आरोपी भी इस मामले में एक सामने आ रहा है साक्ष्य छिपाने को लेकर। हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है। और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठोरतम दंड
इसे दिया जाएगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। इधर बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई और इसके बाद एक पक्ष के तकरीबन 12 लोग घायल हो गए। मामला तोरवा थाना इलाके के कैलाश नगर का है। बताया जा रहा है कि लड़कियां छेड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो मारपीट के रंग तक पहुंच गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, लाठी डंडे तक चल गया। उसका अब सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह मामला लाठी डंडों से मारपीट तक पहुंचा। मारपीट के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। और ये एक नया सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो मारपीट करने के दौरान का सामने आया है। खबर बलरामपुर से, जहां झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली है। कोटसरी के जंगल में झाड़ियों के पास इसके रोने की आवाज लोगों ने सुनी और उसके तत्काल बाद इस बच्ची का रेस्क्यू किया गया। बच्ची का रेस्क्यू करने के बाद जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। उपचार इसका लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि बच्ची के परिजनों के बारे में कोई जानकारी लग सके और फिर जो अनसुलझे सवाल है उन्हें सुलझाया जा सके। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है। झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली। कोटसरी के जंगल में झाड़ियों में इस नवजात को छोड़ दिया गया था। इस बच्ची का रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके रोने की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस फिलहाल ये तलाश कर रही है कि आखिर इस बच्ची को यहाँ छोड़कर कौन गया। परिजनों की तलाश की जा रही है। परिजनों की तलाश किए जाने के बाद काउंसलिंग उनकी होगी, समझाया उन्हें जाएगा। कानूनी कार्रवाई दूसरी तरफ है, लेकिन काउंसलिंग के जरिए उन्हें समझाया जाएगा कि वो बच्ची को वापस लें। अगर परिजन नहीं मानते हैं तब इस बच्ची को जो केंद्र होते हैं, बाल केंद्र होते हैं, वहां पर इस बच्ची को रखा जाएगा। इसकी देखरेख की जाएगी। नवजात की हालत स्थिर है, फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम लगातार इसे मॉनिटर कर रही है। झाड़ियों में ये नवजात बच्ची मिली थी। अब आसपास के इलाके में पूछताछ की जाएगी, पतासाजी की जाएगी, लोगों से पूछा जाएगा, जानकारी इसके बारे में जुटाई जाएगी। लेकिन सवाल ये भी, वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था है जो मां को अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह से झाड़ियों में छोड़ने के लिए मजबूर करती है। सवाल ये भी। सीधे लिए चलते हैं खरगोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए वे पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आप भी जोरदार तालियां बजाइए। मैं लाडली बहनाओं से भी निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनुपात का गांव मिटा है, शिक्षा का अधिकार ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है जहां पर जनता को भगवान मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के मध्य पहुंचकर उनका अभिवादन पुष्प वर्षा से कर रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वे मंच की ओर अग्रसर है। बहुत ही भावभीना स्वागत मध्य प्रदेश की इस नवग्रह की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहनों को आशीर्वाद भी देते हुए
उनके हालचाल पूछते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर अग्रसर है, जहां वे देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन देवी स्वरूपा बेटियाओं का सर्वप्रथम पूजन करते हैं। भारतवर्ष में बेटियों को सबसे पहले पूजा जाता है। माननीय लाडली बहना वाला गीत तुरंत बजाएं। लाडली बहना का जो गीत है उसे तुरंत प्रारंभ करें। देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीवन में आया नया उजियारा, जीवन में आया नया उजियारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बहनों के जीवन में एक नया उजियारा लाए हैं। और यदि आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नया सवेरा जीवन ले आया है, नया उजियारा शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सकारात्मक जोत का ये जुड़न बढ़ चला लाडली बहना। मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में सकारात्मक जोत सदैव प्रज्वलित रहे। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ इतना काम किया है, सारा निमाड़ आज लहरा रहा है नर्मदा मैया का। इसलिए मुख्यमंत्री जी का स्वागत निमाड़ी ताली से करो। और निमाड़ी ताली कैसी होती है, कितनी देर लगती है? 1 मिनट। बोलिए, बजाइए साहब ताली। 1 मिनट तक ताली बजाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आतिथ्य सत्कार की परंपरा के निर्वहन के पहले मैं यहां पर निवेदन करने जा रहा हूं माननीय प्रेम सिंह जी पटेल मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन सामाजिक न्याय निःशक्तजन मंत्री महोदय, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। माननीय सांसद खरगोन बड़वानी, लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह जी पटेल, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ के माध्यम से अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय खंडवा ज्ञानेश्वर जी पाटिल, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र जी राठौर, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। मैं इसके पश्चात समस्त जनप्रतिनिधि आप आए और 51 किलो की फूल की माला जो पूरे खरगोन और निमाड़ की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह अभिनंदन किया जा रहा है, कृपया जोरदार तालियां बजाकर आप भी हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के हृदय में अपनी छवि को निरूपित किया है। इसके पश्चात जगदीश गुप्ता जी, कॉन्ट्रैक्टर, और इमरान खान जी, आप भी आए और पुष्पगुच्छ से माननीय महोदय का अभिनंदन करें। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सुमेर सिंह जी, माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, राज्यसभा सांसद, वे भी पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। मैं निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आए और आज के हमारे विकास कार्यों का लोकार्पण जो कि आपके करकमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। खरगोन मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आपने आकर जिसका भूमि पूजन किया था 515 करोड़ का, वे आप लोकार्पित करने जा रहे हैं। खरगोन की आदिवासी जनता के लिए झरनिया
कृपया टेंट जो कार्डलेस है वो तुरंत माननीय को दिया जाए। खरगोन जिले में सिंचाई परियोजना आई, धन्यवाद मुख्यमंत्री शिवराज भाई। नवग्रह लोक का भूमि पूजन, देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन, जल जीवन मिशन जल निगम के 1480 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन माननीय के हाथों यहाँ पर कर कमलों से 49 कार्यों का राशि रुपए 3673 करोड़। जोरदार तालियां बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सुदूर पश्चिम क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, जहां की अधिसंख्य आबादी आदिवासी समाज से संबंध रखती है। विगत 7 दशकों से ये क्षेत्र विकास से अछूता था, जिसे प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहचाना और आदिवासी कृषकों को प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु बिस्टान उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का सूत्रपात किया। इस कड़ी में खरगोन जिले की 3 तहसीलें भगवानपुरा, गोगावा और खरगोन के 92 ग्रामों की 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे खरगोन विधानसभा क्षेत्र के 18 ग्रामों की 4,308 हेक्टेयर एवं भगवानपुरा क्षेत्र के 74 ग्रामों की 17,692 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। साथ ही इस परियोजना से